बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राज का अमली नमूना आज आपको दिखाने के लिए गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म क्लूर कोट के एक ऐसे यूनिट पे लेकर आया हूँ जहाँ पर करप्शन की एक अजब दास्तान अभी अभी कुछ रोज़ कबल रोनुमा हुई है। ये लाइव स्टॉक का 12 एकड़ का ग्रेप फ्रूट का एक बाग है। ये ग्रेप फ्रूट लगे हुए हैं। आप दोस्त जानते हैं कि ग्रेप फ्रूट शुगर के मरीज़ों के लिए एक अक्सीर है और ये बुखार में भी इंतहाई अहम काम करता है। और ये एक महंगा फल है जो पाकिस्तान में बहुत कम दस्तयाब होता है। और ये बताने वाले ये बतलाते हैं कि मंडियों में इसका एक दाना 20 रुपए से लेकर 50 रुपए में सेल होता है। दोस्तों, लाइव स्टॉक क्लूर कोट अखबार में एक इश्तिहार देता है कि हमने अपना ये बाग 12 एकड़ का नीलाम करना है। उसके लिए वो एक डेट मुकर्रर करते हैं। डेट कौन सी थी सर? 16/11 को पहली नीलामी होगी। अगर किसी वजह से वो नीलामी पाए तकमील तक ना पहुंची तो फिर 20 तारीख को 20 को दूसरी नीलामी होगी। और अगर वो भी पाया तकमील तक ना पहुंची तो फिर 24 नवंबर 2021 को इसकी आखिरी नीलामी होगी। दोस्तों, पहली नीलामी होती है, ठेकेदार जौक दर जौक उस नीलामी में आते हैं, मगर महकमा जानबूझकर के बोली कम है उस रोज़ नीलामी नहीं होने देता। ठेकेदारों को 20 तारीख दे दी जाती है। ठेकेदार जो पहले रोज़ 100 ठेकेदार था, अब 20 तारीख को उनमें से टोटल 40 ठेकेदार नीलामी के लिए आए। दोस्तों, 20 तारीख को जब नीलामी का वक़्त शुरू हुआ सुबह 9 बजे और ये टाइम था शाम 4 बजे तक। या अच्छा, ये 20 को ही फाइनल हुई है ना? वो जो ठीक 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 ठीक। तो एक डिप्टी डायरेक्टर ने आना था जो बोली का इंचार्ज भी होता है, बोली के अमल को देखता भी है। वो शाम तक ना पहुंचा। जिन ठेकेदारों ने अपने पैसे सिक्योरिटी जमा करवाई हुई थी, उन्हें 4 बजे ये कहकर सिक्योरिटी वापस कर दी गई कि नीलामी आज कैंसिल है। अब ये नीलामी 24 तारीख को होगी। तमाम ठेकेदार बड़े मुतमईन होकर अपने अपने घर को अपनी सिक्योरिटी वापस लेकर चले जाते हैं कि 24 को आकर दोबारा हम इस नीलामी में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, अब मज़े की बात आपको बतलाऊं, उसी 20 की शाम को 4 बजे के बाद ये 20 से 50 रुपए बिकने वाला एक दाना जो एक पौधे पर सैकड़ों की तादाद में ये फल लगे होते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये कितना फल होता है एक पौधे पे, कि आप हैरान रह जाएंगे। ये आप करीब से देखिएगा, ये फल की हालत देखिए पौधे पे। ये एक पौधे के फल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा पौधा फल से लदा हुआ है, ग्रेप फ्रूट से। अब इस बाग को 4,80,000 में 12 एकड़ ग्रेप फ्रूट का बाग, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर आज भी इसे सेल किया जाए, ये कम से कम 15 से 20 लाख का है। वो बंद कमरे में बैठकर एक ठेकेदार को दे दिया जाता है। दोस्तों, एक और ठेकेदार जो उस वक़्त इस नीलामी में आया था, जब उन्हें अगले रोज़ पता चलता है कि इस बाग को ठेके पे दे दिया गया है, वो डीजी लाइव स्टॉक को इतला देता है फ़ोन के ज़रिए कि आपकी जो बोली करने वाली टीम है, उन्होंने ये बेईमानी की है और कई ठेकेदारों की सिक्योरिटी भी जमा नहीं की थी उन्होंने।
इस पर उन्होंने एक इंक्वायरी ऑफिसर भेजा। इंक्वायरी ऑफिसर भी, चलो ये जो किस्सा हुआ वो मैं आपको उसी ठेकेदार की ज़ुबानी सुनवाता हूँ कि क्या हुआ आगे। दोस्तों, ये बाग बंद कमरों में बैठकर सरकार को, हुकूमती माल को अपने बाप दादा का माल समझकर सुपरिटेंडेंट लाइफ स्टॉक क्लूर कोर्ट ने अपने मनपसंद ठेकेदार को दे दिया। दोस्तों, ये ऐसी बेईमानी है, ऐसी करप्शन है कि अगर कोई भी इदारा इसे बड़े आराम से पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है। मगर सर, आप यहाँ आए, यहाँ आए जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी खालिद महमूद है जी। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा जी वैसे मैं कामोगी का रहने वाला हूँ और इधर क्लूर कोर्ट में भी रहता हूँ जी। ठीक है जी। क्या आप इस नीलामी में हिस्सा लेने आए थे? हाँ जी, मैं इस नीलामी में हिस्सा लेने आया था जी। जी। इन्होंने क्या किया है, वो जो पत्तों की वाले डायरेक्टर साहब हैं वो लेट आए हैं जी। तो उन्होंने कहा कि बाग की और जो दूसरी मूंगी की नीलामी है उसकी बोली नहीं होनी। तो हमने वो 3-4 बंदे थे, हम चले गए। तो उसके बाद मेरे वो साथ वाले जो बंदे थे वो तकरीबन 8-10 बंदे थे, वो वहाँ पर बैठे रहे हैं। तो उसके बाद हमको पहले कह दिया कि नीलामी नहीं करनी, ऊपर से आर्डर नहीं है। तो बाद में हम चले गए तो इन्होंने, डायरेक्टर साहब ने और फारूक ने नीलामी शुरू कर दी। और जब नीलामी शुरू की तो उसके बाद फिर इन्होंने नीलामी कैंसिल कर दी उनके सामने। नहीं, अच्छा ये बतलाएं, ये कितने में नीलामी हुई आप ठेकेदार को? ये 4,80,000 में इन्होंने उधर ठेकेदार को अंदर जाके दे दी। ठीक हो गया। और बंद आप इस बात का आप कितना पैसे देने के लिए तैयार हैं? हम जी इसको तकरीबन हम 8 लाख के यानी कि बाग के देने के लिए तैयार मतलब है। जो ठेका महकमा ने 4,80,000 में दिया है, हाँ जी, आप उसके अब भी 8 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं? देने के लिए तैयार हैं। टैक्स वगैरह इसके अलावा होते हैं? नहीं, टैक्स समेत, यानी कि टैक्स समेत इनको 4,80,000 में पड़ा है। अच्छा, आप 8 लाख में, हाँ जी, मतलब आप 3,20,000 रुपया अब भी फालतू देने को तैयार हैं। हाँ जी। दोस्तों, ये आपने खालिद साहब की बात सुनी, ये तो एक बात है। अभी मैं आपको इसमें जो एक और इसी लाइव स्टॉक में होने वाली एक और ऐसी बेईमानी बतलाता हूँ कि शायद आप सुनकर हैरान और परेशान हो जाएं और आप भी किसी न किसी महकमे का, बल्कि ख़ासकर क्लूर कोर्ट के लाइव स्टॉक के महकमे में आप सुपरिटेंडेंट लगना पसंद करेंगे। दोस्तों, इन्होंने अपनी ज़मीनों पर तिलों की बिजाई की हुई थी। जब उसका अखबार में इश्तिहार आया, उन तिलों की बोली 38 लाख रुपए लगी, मगर सुपरिटेंडेंट ने ये कहकर बोली कैंसिल कर दी कि ये बहुत कम पैसे हैं। उसके बाद उन तिलों की बर्दाश्त महकमे ने खुद करवाई, उस पर हज़ारों लाखों रुपए खर्चा किया गया। और मज़े की बात आपको बतलाऊं, जो हमारे इस मुल्क की तरक्की ना होने की असल वजह है, वही तिल जो इन्होंने 38 लाख रुपए में ना बेचे थे, वो तिल इन्होंने 7 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिए। जो तिल खड़े 38 लाख के बिक रहे थे वो नहीं बेचे, इन्होंने वो तिल 7 लाख रुपए में सफाई करने के बाद बेच दिए। अब वो उसमें असल हुआ क्या कि अगर वो ठेकेदार खड़ी फसल ले लेता तो इस महकमे के पास कुछ ना आता, तमाम पैसे महकमे के अकाउंट में चले जाते। इस तरीक़ा से इन्होंने ये बेईमानी की कि उसमें 38 लाख में से 31 लाख रुपए ये खुर्द बुर्द कर लिए गए। और इसी के साथ एक और आपको मैं करप्शन की अजब कहानी बतलाऊं। महकमा ने 100 एकड़ मूंगी की फसल काश्त की हुई थी, उसकी नीलामी हुई, उसकी फी एकड़ जो बोली लगी वो 27,000 रुपये फी एकड़ लगी, जो 100 एकड़ की गालबन बनती है 27 लाख रुपए।
मगर महकमा ने 27 लाख में वो फसल ना दी। उसके बाद महकमा ने खुद वो मूंगी कटवाई, थ्रेशिंग करवाई, और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो मूंगी की फसल 104 बोरी हुई। इस वक्त मूंगी का जो रेट है 100 केजी का, वो गालबन 7-8 हज़ार रुपये है। अगर हम मैक्सिमम 10,000 रुपये भी लगाएं तो वो बनती है 10,40,000 रुपये की। आप अंदाज़ा लगाइएगा, जो फसल 27 लाख में बिकने जा रही थी और उस पर हुकूमत का 1 रुपया ख़र्च भी ना होना था, वो फसल अब 10 लाख में सेल होगी। दोस्तों, इसी तरह इस महकमा में सैकड़ों करप्शन के केस हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ राब्ते में रहेंगे, आपको और भी करप्शन दिखलाएंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि डीजी लाइव स्टॉक वज़ीर आला पंजाब तक हमारी ये वीडियो पहुँचे, हमारी ये आवाज़ पहुँचे, और जो महकमा को, सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है वो आश्कार हो और इन 2 नंबर ऑफिसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके। बहुत शुक्रिया।